अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, आज भी दिन भर के हालात व वाक़ात पर नज़र डालेंगे। दीगर खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि ज़रूरी यूनिवर्सिटी जम्मू में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किसान मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर LG मौसूफ ने यूनिवर्सिटी में नई मंजूर शुदा बागवानी और जंगलात, ज़रूरी इंजीनियरिंग और डेयरी टेक्नोलॉजी की फैकल्टीज़ का संग बुनियाद रखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में कृषि तथा हॉर्टिकल्चर की व्यवस्था लगातार बदल रही है। मात्र 3 सालों में देश में 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 1.25 लाख करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के नाते हस्तांतरित किए गए। इसका एक बड़ा फायदा छोटे और मझोले किसानों को मिल रहा है, जो वर्षों से अपने को उपेक्षित महसूस करते थे। प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में जम्मू कश्मीर में भी स्पेशल ड्राइव चलाकर 2 सालों में अनेक बदलाव किए गए और इन प्रयासों का परिणाम अब दिखने लगा। और जैसा डॉक्टर JP शर्मा साहब ने कहा, फार्म इनकम के मामले में प्रति किसान 18,918 रुपये प्रति माह की मासिक आय के साथ जम्मू कश्मीर देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ है। और जैसा उन्होंने बताया कि हम तीसरे स्थान पर हैं। अगले 5 वर्षों में, बल्कि 4 ही वर्ष में अब कहूँगा, 5500 हेक्टेयर भूमि को हाई डेंसिटी प्लांटेशन में तब्दील करने का लक्ष्य रखा गया है। इधर अमीर कदर श्रीनगर में गुज़श्ता रोज़ हुए दस्ती बम हमले में ज़ख्मी हुई 19 साला लड़की आज ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठी। इस तरह इस हमले में मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। तफसीलात के मुताबिक सदर अस्पताल श्रीनगर में ज़ेर इलाज 19 साला राफिया साकिना हज़रत बल श्रीनगर आज ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठी। मज़कूरा लड़की के जसद खाकी को जब आखिरी रसूमात के लिए उसके आबाई इलाका पहुँचाया गया तो वहाँ कोहराम मच गया। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पुरनुमा आँखों से उसे पुरतखाब किया। हड्डियों और जोड़ों के अस्पताल बरज़िला श्रीनगर में आज OPD खिदमत बहाल की गई। अगरचे अस्पताल में इमारत खाकिस्तर होने की वजह से अभी मरीजों को दाखिल नहीं किया जा सकता, तहम अस्पताल इंतज़ामिया ने उन्हें मशावरत और तशख़ीस फराहम करने का फैसला किया है। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक हड्डियों और जोड़ों का वाहिद और अहम अस्पताल होने की वजह से इसका काम दूसरे अस्पताल नहीं ले सकते, जिसके चलते उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। आज से हम इंशाल्लाह OPD स्टार्ट किया। जो हमारे OPD पेशेंट्स हैं वो आज आ सकते हैं 10 से 4:30 बजे तक। और आपकी वसादत से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो हमारे ऑपरेटेड केसेस हैं वो सारे 10 to 4:30 आ सकते हैं। उनके लिए हमने सारी सुविधाएं रखी हैं, उनकी ड्रेसिंग, उनकी बाकी चीज़ें, प्लास्टर्स खोलने, वो हमारा ड्रेसिंग सेक्शन भी ऑन है, हमारा प्लास्टर सेक्शन भी ऑन है, हमारी लैब ऑन है, हमारा CT ऑन है, हमारा DR ऑन है, हमारे एक्सरेज ऑन हैं, हम सारे सेक्शंस हमारे ऑन हैं। अब यही है कि ऑपरेशंस हम इमीडिएटली नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करेंगे। इधर महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में दौरान शब से ही बर्फ़ बारान का सिलसिला शुरू हुआ। वादी के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के नतीजे में लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। इसी दौरान महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से मौसम में बेहतरी का इम्कान है। पेशेंगोई था कि 6-7 को एक स्पेल बर्फ़ होने का इम्कान था। बिल्कुल कल भी मौसम उबरआलूद रहा है, हर जगह क्लाउडी। आज भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम आज कल से ही ओवरकास्ट है, बल्कि आज जम्मू कश्मीर में तो अधिक कश्मीर में बहुत सारे जगहों पे बारिश बर्फ़ हो रहा है। खास करके कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जैसे गुलमार्ग, गुरेज साइड में बर्फ़ हो रहा है दरमियाने दर्जे के, और लद्दाख के जोजिला साइड में हल्की से लेकर दरमियाने दर्जे के बर्फ़ हो रहा है। और कश्मीर के मैदानी इलाकों में हर जगह अभी बारिश चल रहा है, हल्की से लेकर दरमियाने दर्जे की। ये मौसम ऐसा रहेगा। जम्मू में अभी क्लाउडी है, चंद जगहों पे वहाँ पे भी हल्की बारिश होने का संभावना है। आज ऐसा ही रहेगा मौसम।
तो कल से मौसम यानी कि 8 से लेके 13 तारीख तक मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है। हाँ, बीच बीच में चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश हो भी। इधर योम डेंटिस्ट की मुनासबत से आज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर के ऑडिटोरियम में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान इस दिन के मनाने की अहमियत को उजागर किया गया। इस मौके पर तलबा व तालिबात समेत फैकल्टी के कई सीनियर डॉक्टरों ने शिरकत की। याद रहे कि दांतों के डॉक्टरों के लिए वक्फ ये दिन हर साल 6 मार्च को मनाया जाता है। तो आज हमने 7 मार्च को इस सिलसिले में डेंटल कॉलेज में एक सेमिनार रखा था। तो इसमें हमारा ये था, टॉपिक हमने रखा था जो प्रोफेशनलिज्म में, खासकर जो डेंटिस्ट में जो बर्न आउट स्ट्रेस होते हैं, तो इसके वजूहत क्या होते हैं, इनको कैसे कूप मैनेज किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में हमने डेंटल कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स, पीजी डॉक्टर्स, फैकल्टी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सबको बुलाया था। कंटेंजेंट पेड वर्कर्स के एक वफद ने आज श्रीनगर में एहतजाज दर्ज किया और कहा कि कई माह से माहाना मुशायरा नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें ज़बरदस्त माली मुश्किलात का सामना है। एहतजाज कर रहे इन कंटेंजेंट पेड वर्कर्स ने मुतालबा किया कि उनकी बकिया रकूमात को फिलफौर वागुज़ार किया जाए। बदकिस्मती से 2016 से हम ओई में तनख्वाह लिया करते थे, लेकिन वो भी बंद है। हम चाहते हैं कि कल जो सेक्रेटरी की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हमारा सेक्रेटरी एजुकेशन भी शामिल होगा, अगर हमारा मसला कल हल नहीं हुआ तो 24 तारीख के बाद आप देखोगे, 14 तारीख के बाद आप देखोगे कि इस प्रेस कॉलोनी में सैलाब की तरह हमारे एम्प्लॉय आएंगे और हम तादम मर्ग भूख हड़ताल शुरू करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेवारियाँ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कश्मीर पर आएंगी। इधर श्रीनगर में निजी कंपनी ट्रांस वर्ल्ड फर्जी कैम्प की जानिब से एक तकरीब के दौरान 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए। गुज़श्ता रोज़ मज़कूरा कंपनी ने वादी के डीलरों के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें 300 के करीब डीलरों ने शिरकत की। इस मौके पर जहां 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए, तो वहीं वुलर कैंडल्स के इश्तराक से लकी ड्रा मुकाबले का भी इनेकाद किया गया। ट्रांस वर्ल्ड फर्टी कैम्प प्राइवेट लिमिटेड एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। हम लोग पिछले 40 ईयर्स से प्लांट न्यूट्रिशन में काम करते हैं। तो आज के जो हमारा यहाँ पे लॉन्च का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, कश्मीर की जो मेन क्रॉप है एप्पल, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, फ्रॉम सॉइल एप्लीकेशन टू दी हार्वेस्टिंग, जिससे फार्मर को बेस्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस मिले और उसकी यील्ड बढ़े, उसकी पैदावार बढ़े। इसके लिए हमने पूरे वर्ल्ड की जो टॉप हमारी कंपनीज़ हैं, एग्लूकॉन जर्मनी, कैलपेक्स साउथ अफ्रीका, एडोब पोलैंड, ये सबसे कोलैबोरेशंस किए हुए हैं। उधर जम्मू सूबे में पटवारियों और गिरदावरों की तरफ से कलम छोड़ हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान पटवारी और गिरदावर अपने अपने ज़िला सदर मुकामात पर जमा हुए और अपने मुतालिबात और गिरफ्तार किए गए 2 पटवारियों की रिहाई का मुतालबा करने लगे। एहतजाजियों ने सूबाई कमिश्नर जम्मू के रवैये के खिलाफ भी नाराज़गी का इजहार किया। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन नुमाइंदा तंजीम है। जम्मू कश्मीर के महकमे माल में काम कर रहे तमाम पटवारी और गिरदावर हजरात की आज की ये हड़ताल यहाँ कश्मीर में इन सॉलिडेरिटी विद जम्मू पटवारी। जम्मू में हमारे पटवारियों को नाहक तौर पर, बेगना तौर पर एक फंसाया जा रहा है, एक हवा खड़ा करके मिसिंग रिकॉर्ड का, जबकि कोई मिसिंग रिकॉर्ड नहीं है। 1964 में लठा दरीदा होकर घिस कर, क्योंकि कपड़ा होता है, कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल 10 साल रह सकता है, तो एक दरीदा हुआ है और उसको मिसिंग करार देकर FIR ठोक दी गई है। अगर 1964 का लठा गायब है या दरीदा हुआ है, तो 2019 का पटवारी उसके लिए कैसे जिम्मेदार है? अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो और हमारे नागना बेगुनाह आदमी को, जिसको फंसाया जा रहा है गलत इल्ज़ाम में, उसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक मरतबा फिर आपको बताते चलें कि GK वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।